हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज आप सभी लोगों को रिवीजन कम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। आइए, मेरा नाम हुआ सचिन कुमार। आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं मेंस्ट्रुएशन लेके आए हैं, जिसमें आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन का हिंदी होता है आपका क्षेत्र मिति। उससे पहले हम कुछ बता देना चाहते हैं कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं हैं, हम तो हौसलों के नवाब हैं। क्या चीज़ का नवाब हैं? हौसलों को नवाब हैं। चलिए दोस्त, यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन एक चलते हैं। क्या चीज़ पढ़ाने आए हैं? तो हम मेंस्ट्रुएशन के हिंदी होता है आपको क्षेत्र मिति होता है। क्या होता है? क्षेत्र मिति होता है। तो आइए, सबसे पहले आप लोग को दोस्त हम मेंस्ट्रुएशन में बांटते हैं। मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 2 होते हैं। कितने होते हैं? इसमें 2 पार्ट हो गए आपका, पहला पार्ट और हो गया आपका दूसरा पार्ट, यानी 2 पार्ट हो गया। ये हो गया पहला पार्ट। अब देखिए, इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है आप लोग को आज हम बताएंगे। सबसे पहले इसमें आप लोग पढ़ना है 2D। क्या चीज़ है? ये आपका फर्स्ट में जो आपका है 2D है, और इसमें आपका क्या है? 3D है। क्या है? 3D। देखिए, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 2D में क्या पढ़ना है और 3D में क्या पढ़ना है। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2D में सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है चतुर्भुज। क्या चीज़ पढ़ना है? चतुर्भुज पढ़ना है। इसमें चतुर्भुज कहने का मतलब जैसे समचतुर्भुज हो या समद्विबाहु चतुर्भुज हो या समांतर चतुर्भुज हो, इसमें सभी चतुर्भुज पढ़ना है, सभी प्रकार के चतुर्भुज पढ़ना है। ठीक है, चलिए सेकंड में क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है वृत्त पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वृत्त पढ़ना है। चलिए अब चलते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड में आपको क्या पढ़ना है? थर्ड में आपको पढ़ना है इसमें अर्धवृत्त। क्या हो जाएगा? आपको अर्धवृत्त है। ठीक है दोस्त, चलिए अब चलते हैं आगे। इसमें पढ़ना है आपको, इसमें आपको पढ़ना है क्या चीज़? त्रिभुज पढ़ना है। क्या चीज़ पढ़ना है? त्रिभुज पढ़ना है आपको है। ये आपको 2D में हो गया। कौन कौन? समचतुर्भुज या चतुर्भुज में कोई भी चतुर्भुज हो आपको पढ़ना है। सेकंड में आपको वृत्त है, और थर्ड में आपको क्या है? अर्धवृत्त है, और फोर्थ में आपका है त्रिभुज। त्रिभुज में हर एक त्रिभुज है, जैसे विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें आपको हर एक तरह के त्रिभुज पढ़ना है। ठीक है, देखिए अब दोस्त हम बताते हैं कि इसमें आपको पढ़ना है क्षेत्रमिति निकालना है, और उसके बाद क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। और दोस्त बताते हैं इसकी भी कि इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है? तो आयतन नहीं पढ़ना है। इसमें 2D में क्या नहीं पढ़ना है? आयतन नहीं पढ़ना है। चलिए अब चलते हैं इसमें 3D में। तो 3D में क्या क्या पढ़ना है दोस्त? सबसे पहले देखिएगा, आपको बेलन पढ़ना है। क्या चीज़ पढ़ना है? बेलन पढ़ना है। दूसरा में पढ़ना है आपको है शंकु। शंकु पढ़ना है। और पढ़ना क्या है इसमें? इसमें पढ़ना है गोला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गोला पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे गोला हो गया, ये हो गया। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे आप लोग समझिएगा ध्यानपूर्वक कि गोला किसको कहते हैं और वृत्त किसको कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो देखिए गोला जो होता है इसमें बीच का भाग जो होता है वो खोखला टाइप के होता है। क्या होता है? अंदर का भाग खोखला होता है, ऊपर से पूरा घिरा हुआ रहता है। जैसे आप लोग देखे होंगे गेंदा। देखिए दोस्त, आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं। देखिए ये आपको जो है गेंदा है। क्या है? गेंदा है। ये आपको गोला हो गया। अंदर से इसका भाग खोखला है, लेकिन ऊपर से क्या है? सब नम प्लेन इसका है, यानी ये आपको क्या हो गया? गोला हो गया। चलिए अब चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे वृत्त, यहाँ पे क्या लिखा थे? वृत्ति है। ये क्या आपका है? वृत्त है, और ये आपका था गोला था। चलिए अब देखिए, गोला बता दिया आप लोग को हम, जैसे गेंदा बताएं तो ये आपका गोला हो गया। ठीक है, यानी अंदर का भाग इसका खोखला होगा और ऊपर का भाग क्या होगा? प्लेन होगा, पूरा एकदम सर्किल होगा, एकदम इसमें एकदम गोला होगा। चलिए अब चलते हैं वृत्त की ओर। तो वृत्त देखिए, जैसे आपका घड़ी हो, घड़ी को बनाइएगा तो वृत्त बन जाएगा। या जिस देखिए उससे एग्जाम्पल बढ़िया है चूड़ी। देखिए ये आपका चूड़ी है ना? चूड़ी
चलिए देखिए, ये आपका जो हो गया आपका वृत्त हो गया, ठीक है। यानी कि अंदर का भाग पूरा खोखला भी और पूरा साफा दिखाई देता है। देखिए ये आपका वृत्त हो गया। जब इसको दोस्त काटिएगा तो आपका अर्धवृत्त जो बन जाएगा इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा दोस्त, अर्धवृत्त बन जाएगा, ठीक है। और गोला को काटिएगा तो आपको गोला इस तरह बनेगा आपका। देखिए गोला आपका कटोरा टाइप के बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कटोरा टाइप के बन जाएगा। यानी ई हो गया अर्धगोला और ई हो गया अर्धवृत्त हो गया, ठीक है। यानी कि ई चूड़ी जो हो गया आपका वृत्त हो गया और ये जो गेंदा हो गया आपका गोला हो गया। चलिए यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे गोला हो गया। अब देखिए यहाँ पे चलिए आप लोग को आएगा अर्धगोला। क्या आएगा? अर्धगोला आएगा आपको। अर्धगोला यानी ऊपर का भाग जो होगा पूरा प्लेन होगा, पूरा पैक होगा और अंदर का भाग क्या होगा? खाली होगा। ये आपका हो गया अर्धगोला हो गया। यहाँ लिख दीजिएगा अर्धगोला। चलिए अब क्या पढ़ना है? इसमें छिनक पढ़ना है। आप लोग छिनक जानते होंगे बचपन से ही, 8 क्लास से आप लोग जानते होंगे छिनक किसको कहते हैं। छिनक ऐसा होता है, देखिए ऊपर का भाग जो होता है दोस्त आपका छोटा टाइप का होता है और नीचे जो होता है आपका दोस्त ये आपका क्या होगा? बड़ा होगा। और इसको ऐसे खींच देंगे हम दोनों पट्टी से, तो यानी क्या हो गया? ये छिनक हो गया दोस्त। क्या हो गया? छिनक हो गया। इसको लिखिए छिनक। ये आपका छिनक हो गया। जिस तरह आप लोग देखे होंगे बल्टी, तो बल्टी देखे होंगे आपको इस तरह देखे होंगे बल्टी आपका। ये आपका बाल्टी हो गया। तो बाल्टी में देखिए नीचे का पेंदा जो होता है वो आपका क्या होता है? छोटा टाइप का होता है और ऊपर जो होता है मुंह बड़ा होता है। जैसे टप हो गया या ड्राम हो गया और भी कुछ होता है उसमें। ये आपका छिनक टाइप का हो गया। यानी कि अर्धगोला के बाद क्या पढ़ना है? आपको छिनक पढ़ना है। चलिए अब फिर क्या पढ़ना है इसमें, तो आप लोग ध्यान देखिए दीजिएगा यहाँ पे। अब लिखेंगे इसको हम क्या चीज़? यहाँ पे लिखेंगे हम घन। ये आपका घन हो गया। थोड़ा टेढ़ा पर आ गया है लेकिन ध्यान पूर्वक देखिएगा, आप लोग बनाइएगा। घन हो गया। अब चलिए इसके बाद क्या पढ़ना है? घनाभ पढ़ना है। तो घनाभ बनाइए आप लोग। ये आपका बन गया घनाभ। क्या बन गया? घनाभ बन गया। देखिए क्या बन गया? घनाभ बन गया। देखिए घनाभ आपको रीजनिंग में बहुत बार पूछता है। डाइस आप लोग पढ़े होंगे, डाइस में पूछता है कितने फलक होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने लंब होते हैं। तो आप लोग यहाँ भी देखिए, इसमें देखिए अब बता देते हैं। ये जो आपका हो गया था, क्या हुआ था? सबका नाम लिख देते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। उसके बाद क्या था? वृत्त था। तो वृत्त इधर लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। अर्धगोला। चलिए ये हो गया आपका त्रिभुज हो गया। चतुर्भुज, वृत्त, अर्धगोला, त्रिभुज। अब इसमें को लिखिए 3D में। ये क्या हो गया? बेलन। चलिए इसको लिखिए, तो ये हो गया शंकु हो गया। ये क्या हो गया? गोला। यानी कि गोला यहाँ लिख दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में। चलिए ये आपका हो गया गोला हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को बताएं हम कि 2D में पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है। चतुर्भुज में हर एक तरह चतुर्भुज है तो उसको पढ़ना है। वृत्त में पढ़ना है आपको, वृत्त इसको 2D में वृत्त पढ़ना है
आपको पढ़ना है, फिर अर्धगोला पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है। अब 3D में आइए। बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, छिनक हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया। अब दोस्त आप लोग को बताया इससे पहले, लिखने से पहले हम 2D में, कि इसमें क्षेत्रफल और परिमाप होंगे। क्या होंगे? क्षेत्रफल और परिमाप होंगे। लेकिन इसमें क्या न होंगे? तो आयतन इसमें नहीं होंगे। चलिए, और इसमें क्या होंगे? हाँ, और देखिए इससे पहले इसमें कि लंबाई और चौड़ाई होंगे। क्या होंगे? लंबाई और चौड़ाई होंगे। और इसमें क्या क्या होंगे? इसमें आपको हो जाएंगे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और क्या होगा इसमें? इसमें दोस्त घनाभ होंगे, घन होंगे, आयतन होंगे, यानी इसमें सभी आ जाएंगे। तो दोस्त ये आपको मिसलेनियस में पढ़ना है, आपको 2D और 3D। चलिए सबसे पहले आप लोग को हम ले चलते हैं 2D में। शुरुआत करते हैं कहाँ से? आयतन से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं? आयतन से। तो चलिए रफ करते हैं यहाँ से हम। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। दोस्त बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, क्षेत्रमिति से पूछता है आपका, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, घर पे भी रहिए तो अच्छा से मन लगाकर, और ज़्यादातर क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। लॉकडाउन खुल गया, एग्ज़ाम लेगा ही अब। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए अब क्या सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम? आयतन। आयत भलो, क्या स्टार्ट करेंगे? आयत। अब देखिए दोस्त, आयत यानी कि आपका क्या हो गया? रेक्ट एंगल। इसको लिखते हैं रेक्ट एंगल यानी आयत। देखिए आयत आप लोग को पढ़ना है, तो इसमें आयत कहते किसको है? सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्त। आयत यानी कि दो भुजा इसमें क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे आयत में होता है आपको दो भुजा बराबर होंगे, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होंगे? 90 डिग्री का होगा। जैसे आप लोग देखिएगा, आयत दो भुजा बराबर आपस में होंगे। जैसे ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा हो गए, बराबर हो गए आपस में। जितना स्ट्रेट लाइन ही हुआ आपका लंबाई, मान लेते 6 है, तो ये भी आपका लंबाई क्या होगा? 6 होगा। ये चौड़ाई 5 है, तो ये भी चौड़ाई क्या होगा? 5 होगा। यानी कि दो भुजा समान होंगे। क्या होंगे? दो भुजा समान होंगे। आमने सामने की भुजा क्या होती है? समान होती है। चलिए अब देखिए, अब बोले थे दोस्त कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का या 90 डिग्री का होगा। चलिए लिखिए यहाँ पे 90 डिग्री का। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। यानी यहाँ पे कहने का अर्थ हुआ दोस्त, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आयत में दो भुजा हमेशा बराबर होंगे, और इसमें प्रत्येक कोण जो होगा कितना का होगा? 90 डिग्री का होगा। चलिए ये आप लोग को आज हम बता रहे हैं। यहाँ पे छूट गया है 90 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें विकर्ण कहाँ से कहाँ तक खींचते हैं, कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आप फिगर एक का बनाइए। ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी और डी। चलिए अब देखिए इसमें विकर्ण खींचना है ना, तो विकर्ण मालूम करते हैं। देखिए इसमें दो विकर्ण बनेंगे। एक सी से खींचेंगे बिन स्ट्रेट लाइन, तो कहाँ जाएगा? बी पर, और एक ए से डी पर आएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे विकर्ण आपका दो गो हो गया। विकर्ण बोलते हैं दोस्त इस लाइन को बोलते हैं, यहाँ पे लिखिएगा विकर्ण। हो गया विकर्ण। अब चलिए अभी इसको भी कहेंगे, तो यहाँ पे इसको लिखिएगा विकर्ण। चलिए ये आपका विकर्ण हो गया। ठीक है। चलिए विकर्ण में आपका दोस्त होता क्या है कि इसमें एक कोण कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। देखिए यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर इस त्रिभुज के लेते हैं आप लोग समचतुर्भुज को, तो एक कितना डिग्री का कोण बनाएगा?
यहाँ पे आपको 90 डिग्री का कोण बनाएगा और यहाँ बनाएगा 45 डिग्री और यहाँ बनाएगा आपका 45 डिग्री। यानी पूरा कितना हो गया 45 45 90 90 90 180। यानी कि एक समचतुर्भुज जो बनाएगा आपका कितना डिग्री का कोण बनाएगा 180 डिग्री का बनाएगा। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। ये तो फर्स्ट हो गया चतुर्भुज, त्रिभुज हो गया। चलिए अब यहाँ से चलिए, ये आपका अलग हो गया, यानी कि एक विकर्ण दो विकर्ण हो गया। इसमें भी 90 डिग्री बनेगा। चलिए देखिए यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री बनेगा। चलिए दोस्त इसको हम काट के यहाँ से एक समचतुर्भुज को हम निकालते हैं, नीचे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, काटते हैं हम। बैठाइए, किस तरह है, इस तरह का है। ए वाला भाग काट के कहाँ लाए, यहाँ लाए काट के भाग हम। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो बनेगा कितना डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपका हो गया 90 डिग्री का। तो यहाँ कितना कितना बनेगा 45 45। ठीक है। चलिए अब देखिए या तो 60 के बन सकता है या 30 के भी बन सकता है। 60 यहाँ लेंगे तो यहाँ कितना लेंगे 30 लेंगे, यानी 60 30 कितना 90 90 90 180। यानी कि एक त्रिभुज जो बनता है आपका है कितना डिग्री का कोण बनाता है 180 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे दोस्त आप लोग को बताते हैं कि ए को लाइन यहाँ जाता है, ए आपका क्या हो गया लाइन जो है, इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये क्या होगा आपका एच, हमेशा कर्ण, यानी कि एच जो होता है सबसे बड़ा होता है। क्या होता है यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका कर्ण हो गया। चलिए अगर आप थीटा को मान लेते हैं, जिस तरह यहाँ थीटा मानिएगा तो इसके सामने जो आएगा आपको ये क्या होगा आपका पी होगा। क्या होगा पी, यानी कि लंब होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग लंब लिखिएगा। चलिए अब जो बाकी बच गया यहाँ जो ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। चलिए ये आपका आधार हो गया। ठीक है, यानी यहाँ थीटा लेंगे तो ये लंब बनेगा और ये आधार बनेगा। दोस्त आप लोग याद रखिएगा कि लंब और आधार हमेशा क्या होता है बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। कभी मान लेते हैं कि थीटा यहाँ बनेगा तो यहाँ लंब बनेगा, तो यहाँ आधार बनेगा। चलिए ए भाग को काट लिए तो यहाँ बता दिए इसको सब। जब भी देगा दोस्त, जैसे आप लोगों को देगा यहाँ आपका 5 देगा तो यहाँ आपको देगा 4 देगा मान लेते हैं, तो बोलेगा क्या कि आधार इसका क्या होगा, आधार निकालें। यानी कि हमको मालूम है जिस तरह पढ़े आप हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। चलिए दिया क्या क्या चीज़ दिया है हमको, कर्ण दिया है और लंब दिया है। हमको निकालना क्या है आधार निकालना है। तो यहाँ पे लिखिएगा b बराबर कितना पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। दोस्त यहाँ लिखिएगा ध्यान दीजिएगा बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। चलिए b हमको निकालना है, आधार हमको निकालना है, तो यहाँ पे b स्क्वायर लिखेंगे बराबर p कितना दिया है, यानी लंब हमको 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस h दिया मेरा है 5 के स्क्वायर करेंगे। अब b निकाल लेंगे, e स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका रूट चक जाएगा। तो यानी यहाँ रूट लिखिएगा कितना 4 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। चलिए b बराबर लिखेंगे क्या चीज़ हम 4 चौक के 16 16, यानी 25 में से 16 जाएगा तो कितना बच गया 9, यानी कि b बराबर 9 तो इसका 3 हो जाएगा। यानी कि आधार जो मेरा निकल गया कितना निकल गया आपका 3 निकल गया। यानी यहाँ कितना आएगा आपका 3, यानी आधार हमको मालूम चल गया 3 मालूम चल गया। दोस्त यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हम एच लिखाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है चलेगा यहाँ पे। यानी कि b बराबर कितना निकल गया 3 निकल गया। चलिए ये आपका विकर्ण बता दिए कहाँ से कहाँ तक हुआ। इसमें आपका
बता दिए 2 गो इसमें विकर्ण बना। चलिए अब आगे चलते हैं, आप लोग ध्यान चलते हैं वर्ग चलते हैं। क्या चलते हैं? वर्ग बताते अब हैं। यहाँ पे लिखिएगा वर्ग। वर्ग यानी कि इसमें वर्ग में हो गया दोस्त आपका कि इसमें सभी भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे देखिए ये आपका वर्ग बन गया। तो वर्ग में क्या होता है बताएं कि सभी भुजा बराबर, जितना ए मान लेते हैं होगा तो ए भी ए होगा, ए भी ए होगा तो आपका ए भी ए होगा। यानी दोस्त आप लोग जानते होंगे कि इसमें सभी भुजा बराबर और प्रत्येक कोण जो होगा आपका 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। चलिए यहाँ पे आपका कितना डिग्री का बन जाएगा कोण? 90 डिग्री का बन जाएगा। तो लिखिएगा 90 डिग्री। यहाँ भी 90 डिग्री हो गया और यहाँ भी आपका 90 डिग्री, यहाँ भी आपका 90 डिग्री हो गया। चलिए यानी कि प्रत्येक भुजा बराबर होंगे आपस में और प्रत्येक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। चलिए अब चलते हैं आगे, हम इसको विकर्ण खींचते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग, इसमें भी विकर्ण के गो बनेगा? 2 गो बनेगा विकर्ण। एक यहाँ से यहाँ तक विकर्ण हो गया और एक यहाँ से यहाँ तक आपका विकर्ण हो गया। ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं कि अगर इसमें आपको वर्ग में एक भुजा आपको दे दिया 6, कितना दे दिया? 6, तो पूछेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। क्या पूछेगा? कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। तो क्या हो जाएगा आपका दोस्त? यहाँ देखिए आपको हो जाएगा, इसका जो होता है फार्मूला यानी कि ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसी को लिखेंगे हम कि भुजा स्क्वायर। क्या लिखते हैं? भुजा स्क्वायर। यानी देखिए दोस्त यहाँ पे कैसे हो गया भुजा स्क्वायर? देखिए जितना आपको यहाँ से यहाँ तक है तो एक भुजा यहाँ हो गया और एक भुजा इधर हो गया, दोनों मिलाकर कितना? 2 हो गया, यानी कि भुजा स्क्वायर। तो भुजा मान लेते हैं कि ए बराबर कितना दिया है? 6। तो वर्ग के क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। चलिए बैठा दीजिए इस पे मान, कितना? 6, यानी कि 6 के स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 36 हो गया। यानी कि मेरा निकल गया आपका दोस्त वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 36 आपको आ गया। क्या आ गया? 36 आपको आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। चलिए अब चलते हैं आगे हम। है 3 नंबर, ये आपका 3 नंबर है। बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज, यानी समांतर चतुर्भुज में देखिए अब कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर एवं बराबर होते हैं। दोस्त इसमें अब देखिएगा चतुर्भुज जो बनेगा आपका, ये आपका क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज देखिए 2 भुजा बराबर ए और ए भुजा ए भुजा और ए भुजा बराबर हो सकते हैं, लेकिन दोस्त देखिए ए भुजा आपको कभी बराबर नहीं होंगे। देखिए कभी मिलेंगे नहीं दोस्त ए भुजा आपको। यानी कि बोल रहा है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर, यानी ए जो दूसरे के समांतर होंगे ले बराबर होते हैं। चलिए दोस्त ये आपका हो गया क्या चीज़? समांतर चतुर्भुज हो गए। चलिए अब चलते हैं। अब इसमें देखिए कि इससे अब पूछेगा इसका कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो यहाँ लिखिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए आधार इसका भी फार्मूला होता है कि समांतर चतुर्भुज का फार्मूला होता है क्या चीज़? आपको हो जाएगा कि आधार गुना ऊंचाई। चलिए देखिए इसमें आपको ऊंचाई मालूम नहीं चल रहा है, कभी चलेगा मालूम ऊंचाई? नहीं। तो सबसे पहले ऊंचाई कहाँ से लेंगे हम? अब देखिए यहाँ पे मिलाते हैं, ऊंचाई हो जाएगा आपको ए वाला, ये क्या हो गया? ऊंचाई आपका हो गया दोस्त,
ये आपका हो गया ऊंचाई। अब देखिए कि यहाँ से जो हो गया आपका ये ऊंचाई हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक आपका आधार हो गया। चलिए इधर भी मिला देंगे तब जाके हो जाएगा। फार्मूला बनेगा क्या चीज़, लिखिएगा कि आधार गुना क्या चीज़, आधार गुना ऊंचाई। ये आपका क्या चीज़ बन गया, आपको समांतर चतुर्भुज की आपको क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई बन गया। आधार गुना ऊंचाई बन कर दो। चलिए दोस्त देखिए, आपको चतुर्भुज बताया कुछ